नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस स्विच बोर्ड की वायरिंग करने वाला हूं और इसके अंदर मैं लगाऊंगा एक किटकैट फ्यूज़। इस किटकैट फ्यूज़ से आप अपने इस स्विच बोर्ड की वायरिंग की और अपने घर के उपकरणों की सेफ्टी कर सकते हैं। अगर ये हम इस वायरिंग में लगा देंगे तो मान लीजिए आप कोई ख़राब उपकरण चला देते हैं या आपकी वायरिंग में कोई फॉल्ट हो जाता है, आपकी फेस और न्यूट्रल आपस में अटैच हो जाते हैं, तो ये किटकैट फ्यूज़ जो है वो जल जाएगा और आपकी वायरिंग जो है वो सुरक्षित बच जाएगी और आपका उपकरण भी जो है वो ख़राब होने से बच जाएगा। और इस किटकैट फ्यूज़ को आप जो है वापस सही करके, यानी कि ये वायर जलेगा और इस वायर को आप लगाकर फिर से इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर मैं लगाने वाला हूँ ये इंडिकेटर और दो इसमें मैं लगाऊंगा सॉकेट और दो ही ये लगेंगे स्विच। तो चलिए दोस्तों, इसकी वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इन स्विच सॉकेट और किटकैट फ्यूज़ को इस स्विच बोर्ड के ऊपर लगा लेता हूँ, इनके पेच कस लेता हूँ। उसके बाद में मैं इसकी वायरिंग करूँगा। तो इसे हम कर देते हैं साइड में। सबसे पहले मैं ये लगा देता हूँ यहाँ पर किटकैट फ्यूज़। और जब भी आप जो भी चीज़ आप स्विच बोर्ड के ऊपर लगाएं तो वह ध्यान रखें कि वह सीधी हो और सही लगी हो। अगर आप मान लीजिए ये स्विच उल्टा लगा देते हैं तो ये उल्टा ही काम करेगा और ये कंपनी का नाम भी जो है वो उल्टा हो जाएगा और ये प्रेसफिट कंपनी का है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये लगा देता हूँ किटकैट फ्यूज़। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पर इस स्विच बोर्ड के ऊपर ये सभी चीज़ें लगा ली है। ये हमारे दो स्विच है इन दोनों सॉकेट के लिए, और ये इंडिकेटर है और ये किटकैट फ्यूज़ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इनकी वायरिंग कर लेते हैं। तो इनकी वायरिंग करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तरह के आपको कुछ लूप लेने होंगे इनके अंदर लगाने के लिए। मैं ये इसके ऊपर रख लेता हूँ। और ये किटकैट फ्यूज़ जो है वो आपको फेस सप्लाई के लिए यूज़ करना है। यानी कि दोस्तों, ये जो हमारा एक्सटेंशन वायर है जो हम इस स्विच बोर्ड के लिए यूज़ करेंगे, उसका फेज़ वायर हमें इस किटकैट फ्यूज़ के ऊपर लगाना है और इस पॉइंट से हमें फेज़ आउटपुट वायर लेना है और हमारे इस स्विच और इस इंडिकेटर के ऊपर लगा देना है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इस इंडिकेटर के ऊपर आप कहीं पर भी कोई वायर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि कहाँ पर आपको फेस सप्लाई लगानी है और कहाँ पर न्यूट्रल। तो यहाँ पर आप कोई भी वायर कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये दोस्तों, हमारी फेस सप्लाई की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले आप स्विच बोर्ड में जो भी एमसीबी यानी कि फ्यूज़, जो भी चीज़ आप यूज़ करें, फ्यूज़ कह लीजिए जिस भी टाइप का, यानी कि एमसीबी या फिर किटकैट फ्यूज़ जो भी आप यूज़ करें, उसके ऊपर आपको फेस सप्लाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने फेस सप्लाई कनेक्ट कर दी है और यहाँ से मैंने ले लिया है इसका आउटपुट, और आउटपुट मैंने ये इंडिकेटर के ऊपर दे दिया है और दोनों हमारी ये जो स्विच हैं इनके ऊपर लगा दिए। ठीक है दोस्तों, अब बचते हमारे न्यूट्रल सप्लाई और जो
इन स्विच के कनेक्शन इन सॉकेट के ऊपर करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहले इन स्विच के कनेक्शन जो है इन सॉकेट के ऊपर कर देता हूँ। और ध्यान रखें दोस्तों कि सॉकेट के ऊपर जहाँ पर एल लिखा हुआ मिले वहाँ पर आपको स्विच के वायर लगाने हैं, और एन लिखा हुआ मिले वहाँ पर आपको न्यूट्रल सप्लाई देनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस साइड में आपको जो है फेज वायर लगाना है, और जो अटैच में होगा स्विच के उसके ऊपर आपको न्यूट्रल वायर लगाना है। ये दोस्तों हमारी फेस सप्लाई की वायरिंग जो है कंप्लीट हो गई है। इन स्विच सॉकेट के ऊपर भी हमने कनेक्शन कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं कर देता हूँ न्यूट्रल वायर की कनेक्शन। तो न्यूट्रल वायर हमें इस इंडिकेटर पे से लेना है। तो दोस्तों आप एक बार और समझ लीजिए, ये हमारी वायरिंग जो कंप्लीट हो गई है। पहले आपको फेज सप्लाई का वायर लगाना है किटकैट फ्यूज़ के ऊपर, और किटकैट फ्यूज़ का जो आउटपुट वायर है वो आपको लेना है और इंडिकेटर के ऊपर लगाना है, और जो जितने भी स्विच हैं उनके ऊपर लगाना है। ठीक है दोस्तों, और स्विच का आउटपुट जो है वो आपको लगाना है सॉकेट के ऊपर, या फिर जो भी आप फैन रेगुलेटर के ऊपर लगाना चाहते हैं स्विच, या फिर लाइट के ऊपर लगाना चाहते हैं, उसका कनेक्शन आपको करना है इस आउटपुट टर्मिनल के साथ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं स्विच के साथ, और स्विच को इनपुट दी है किटकैट के आउटपुट टर्मिनल के साथ, और न्यूट्रल वायर जो है वो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है इंडिकेटर के ऊपर से। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको फिट कर देता हूँ और फिर आपको चेक भी करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसके वायर लगा देता हूँ एक्सटेंशन बोर्ड में। और दोस्तों ये वायर आपको जितनी भी लंबी लेनी है, यानी जितने भी जहाँ पर भी आपको ये स्विच बोर्ड लगाना है उतने ही साइज़ के आप ये वायर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ये छोटी ही वायर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ये आपको समझाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ऑन करते ही हमारा इंडिकेटर जो ब्लिंक कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं पहले ही सॉकेट के अंदर ये वायर लगाकर इस बल्ब की आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सही काम कर रहा है हमारे स्विच और सॉकेट, हमारी वायरिंग सही हुई है। मैं ये दूसरी सॉकेट चेक करा देता हूँ आपको।
ये देखिए दोस्तों,